यहाँ पे आप 2:30 बजे ये ओपन होता है, 10:30 बजे तक चलता है, 4:30 बजे ये ओपन होता है। ये ऊपर टाइम दिया हुआ, उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ, इस हिसाब से आप टाइम इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक का क्लियर है? सभी लोग 1111 टाइप कर दो तो हम आगे बढ़े फिर। हम इन टाइम्स को आपके यहाँ से जो भी टाइम जोन है वो टाइम जोन को आप कन्वर्ट करो। मान लो मैं ये IST का टाइम दिखा रहा हूँ, IST का टाइम है, उसे आप अपना 30 मिनट प्लस कर लो। आपके यहाँ पे 30 मिनट माइनस प्लस जो भी हो, आप उसे माइनस प्लस कर लो। बांग्लादेश का टाइम तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है हमारे यहाँ से, कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हाँ, 30 मिनट का डिफरेंस है वहाँ पे, और यहाँ पे बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आधे घंटे का फर्क चलता है। तो आधे घंटे इसको माइनस कर लो आप। यहाँ पे मान लो ये 2:30 बजे ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे 2 बजे ओपन होता है। समझ रहे हो? वहाँ पे मतलब कि ये बॉक्स जो कलर है, इस कलर को मतलब कि आप यहाँ तक कर लो, 2 बजे से कर लो। आधे घंटे का फर्क होता है वहाँ पे। यहाँ पे ये समझो, ये लाइन हटा दो और ये बॉक्स को ब्लू कर देते हैं पूरा। ये लो, ये आपके यहाँ का टाइम हो गया। यहाँ से भी आधा घंटा कम कर दो, हो गया आपके यहाँ का टाइम 2 बजे से 10 बजे तक का। ओके, क्लियर है? टाइम जोन क्लियर है सभी लोग को? सभी लोग को अगर टाइम जोन क्लियर हो तो कुछ लोग का 1-1 आ भी गया है, और जिसका क्लियर नहीं है वो 2 टाइप करो। जिसको भी नहीं समझ में आया हो 2 टाइप कर दो चैट बॉक्स में। फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा टाइम जोन, फिर मैं इस पे फिर दोबारा नहीं आऊंगा। ओके, टाइम जोन सभी लोग को क्लियर है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कि हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करें। ठीक है, टाइम जोन्स हमने देख लिया, अब हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। ओके, सभी लोग को क्लियर है? ट्रेडिंग व्यू के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। अब आप ये प्रैक्टिस भी करो आप लोग ट्रेडिंग। अब हम थोड़े से धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। एक सेकेंड, थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे ना, गूगल पे आप सर्च करो TRADING ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू पूरा भी लिख सकते हो। ट्रेडिंग व्यू आप लिखोगे प्ले स्टोर पे, सॉरी गूगल पे। और अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, आपके पास में खाली फ़ोन है, तो ये फ़ोन में एप्लीकेशन भी आता है। प्ले स्टोर पे जाओ और ट्रेडिंग व्यू करके एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लो। और ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा, इसे हम ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं, तो इस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। जब आप फर्स्ट टाइम ये करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम इस पे साइन अप करोगे, तो यहाँ पे अकाउंट के लिए मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो यहाँ पे आपका नाम, मेल आईडी डाल दो और वो अपने आप यहाँ से ले लेगा। ठीक है, नाम, मेल आईडी डालना है और आपके मेल आईडी पे एक ये आएगा, कंफर्मेशन आएगा, और उसे आप वेरीफाई कर दो, आपका चालू हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू। ओके, और यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें आएगी, आइडियाज भी आते हैं, मार्केट के बारे में आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ से करेंसी के बारे में, इंडस्ट्रीज का, स्टॉक का, फ्यूचर का, बॉन्ड का, मतलब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा चीज़ है कि हम जो ट्रेड करते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड नहीं करते हैं, हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है, हम ओपन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ से आप कई सारे ट्रेडर लोग हैं यहाँ पे जो पैटर्न्स वगैरह भी देते हैं, और अपने अपने जो
सिग्नल्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत आइडियाज़ भी यहाँ से शेयर करते हैं, बट इसे हमें लेना नहीं है, इनके सबके बहुत ज़्यादा ये होते हैं और हमारे पास में IM है तो क्या ज़रूरत है इनकी। ठीक है, स्क्रीन है, यहाँ पे स्ट्रीमर है, ब्रोकर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, आप ब्रोकर्स ले देख सकते हो। अगर आपको ब्रोकर्स जानना है तो ये देखो ये सारे ब्रोकर्स हैं। ठीक है, ब्रोकर्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंडिसेस की भी अपडेट मिलते हैं, S&P 500 क्या चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, ये भी इंडिसेस में आएगा। ये करेंसी पेयर में है, माइनस प्लस क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, सारे अपडेट्स मिलेंगे। ओके, और उसके बाद में इसके जस्ट बाजू में चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट चार्ट पे पहुंच जाओगे। ये आपका चार्ट है, ये मैंने एक्चुअली तो आप इसे जो चाहो वो कलर दे सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, चाहे डार्क रखो चाहे लाइट रखो, वो आपके ऊपर है। तो मैंने इसके डार्क रखा था, डार्क अच्छा लग रहा था मुझे। ओके, अब यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं, लाइट कर देता हूँ। देखो ये एकदम क्लीन चार्ट है। यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले यहाँ पे से ऑप्शन हम देख लेते हैं, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, आपके पास में सिर्फ लेआउट्स हो जाएंगे, कोई लेआउट्स रहेंगे तो वो रिनेम करना है, कॉपी करना है। यहाँ से आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरे 2 अकाउंट है इसके 2 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ये आप चेक कर सकते हो। रिनेम करना है, ऑटो सेव ऑप्शन ऑन करना है, शेयरिंग ऑन करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आता है उसके जस्ट नीचे आता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कि जहाँ पे भी आप रखोगे ना अपना माउस, ठीक है, माउस जहाँ पे भी आप रखोगे वहाँ पे आपको वो प्राइस के एरिया पे लेके जाएगा। देखो यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, मतलब आप यहाँ जहाँ पे भी घुमाओगे आपको प्राइस है ना पॉपअप्स हो जाएंगे, पॉपअप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल पे कौन सा प्राइस चल रहा था, यहाँ पे क्या प्राइस था, तो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ से ये आप इसे ले सकते हो। डॉट है, अगर आप डॉट यूज करना चाहो तो जैसे ट्रेनिंग दे रहे हो किसी को तो आप डॉट का यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स भी आपको आते हैं तो आप डॉट्स का यूज कर सकते हो। और एरो है, अगर आपने एरो यूज करना है तो आप एरो यूज करते हो, माउस का एरो यूज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी चीज़ें। और यहाँ पे इरेजर आता है कि मान लो आपने कुछ चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे, जैसे आपने कुछ चीज़ें लिख दी है तो यहाँ से इरेजर को लो और इस पर खाली टाइप कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये आता है ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन की मतलब कि मार्केट में कौन सी जगह से आप रखोगे वहाँ पे आपको उसका ट्रेंड, ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना होता है। लिक्विडिटी के लिए हमारे यूज में आती है ट्रेंड लाइन, कि यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी कौन से एरिया में है, तो हम वहाँ पे उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना है, डबल बॉटम बना है, तो वो सब चीज़ों के लिए हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। जैसे 2 डबल टॉप कहीं पे रहेगा, पहले लिक्विडिटी मालूम पड़ती है आपको थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डबल टॉप देखने के लिए कि हाँ भाई ये लाइन तक का ही 2 बार टच करी है मार्केट ने, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी बन गया है, बैम मार्केट अब इसे जाएगी कैप्चर करने के लिए। तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन काम आता है। ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बना है नीचे, ऐसे करके जहाँ पे भी डबल टॉप बनता है ना उसके हम इसकी ट्रेंड लाइन की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए, या फिर कोई भी एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें फिर दूसरा आता है आपके पास में इंफॉर्मेशन लाइन है, इसकी तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया हूँ, वो जगह पे क्या है सभी की चीज़ का यूज़ होता है, लेकिन मैंने यूज़ करता हूँ इसको। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अननेसेसरी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें काम की भी। और यहाँ पे दूसरा क्रॉस एरो है, क्रॉस जो आप वहाँ पे ले रहे थे तो यहाँ से आप क्रॉस ले सकते हो, मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है इसको आप मूव कर सकते हो, जहाँ भी चाहो वहाँ रख सकते हो।
तो वहाँ से आपको क्रॉस मालूम पड़ जाएगा, जहाँ पे भी आप रखना चॉइस से रख सकते हो। तो ये आपका एक हिसाब से ट्रेंड लाइन का भी काम कर देगा। तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो। ये इसको आप खुद यूज करो। यूज करने के बाद में ना आपको खुद एनालाइज करो कि आपको क्या चीज़ें इसके अंदर सही लग रही हैं। ट्रेडिंग व्यू पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैं किसी का देख के ट्रेडिंग करता था, मतलब कि ये जो चीज़ें यूज कर रहा हूँ मैं, इससे पहले किसी का मैं देख के करता था, लेकिन तब मुझे वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी कि वो मैं किसी का देख रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। एक सेकेंड, आप सभी लोग नोटबुक लेके बैठे नहीं, हमारा बताओ। ओके, ट्रेडिंग व्यू आप ओपन कर लोगे। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने आएगा। ट्रेडिंग व्यू आपको प्ले स्टोर मतलब आप गूगल पे सर्च मार के ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लोगे ना। क्रोम ब्राउजर पे जाओ, क्रोम ब्राउजर पे जाके आपको जस्ट यहाँ पे सिंपल सा सर्च मारना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू खाली उस पर लिख दो बस गूगल पे, आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू ओपन होने के बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले जब आप साइन अप करोगे तो आपसे ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी डालो, अपना नाम डालो और उसके बाद में यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट बनने के बाद में देखो जैसे कि ये मेरा अकाउंट बन गया। ओके, यहाँ पे ये मेरे अकाउंट से। अब इसके बाद में आप जो दूसरा ऑप्शन है उसमें चार्ट पे क्लिक करोगे। ये जब आप पहली बार खोलोगे तो हो सकता है इसमें आपको सब बाउंस जाए, लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। ये चीज़ें एक्चुअली थोड़ा सा मैं खाली गाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और समझ में आती रहे। ओके, अब यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। यहाँ पे आपका करेंसी पेयर आएगा, जो भी करेंसी पेयर चाहिए आप यहाँ से सर्च मार सकते हो। अगर आप यहाँ से सर्च नहीं मारना चाहते हो तो राइट साइड में ना यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में करेंसी पेयर्स आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे करेंसी पेयर्स आ जाएंगे, बीटीसी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, यूरो यूएसडी का हो गया। अभी आप खाली यहाँ पे वन टैप करो, आपके यहाँ पे इसमें फेवरेट करेंसी बॉक्स बोलते हैं हम इसे, फेवरेट जो भी हमारी करेंसी पेयर्स हैं। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि आप खाली दो पेयर्स आप सिलेक्ट करना, तो उसे आप यहाँ पे खाली 2 करेंसी पेयर ही डालने हैं। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मेरा यूरो यूएसडी हो गया। ठीक है, यूरो यूएसडी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा और एफएक्ससीएम का यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी ऐड कर लिया। बाकी के जितने भी करेंसी पेयर्स होंगे मैं उन्हें डिलीट कर दूंगा। DXY का काम आएगा, ये हम DXY भी देखेंगे क्या है ये। ठीक है, GBP USD मैं यहाँ से ना सब डिलीट कर दूंगा, मैं यहाँ से कुछ नहीं रखूँगा। जो भी मेरी करेंसी फेवरेट करेंसी पेयर्स रहेंगे मैं उसे ही खाली यहाँ पे रखूँगा बस, बाकी का मैं सब डिलीट कर दूँगा। S&P भी डिलीट कर दूँगा। अब अगर मान लो दूसरा मेरा जैसे GBP USD हो गया, ओके, तो मैं USD का चार्ट GBP बस मेरे पास में खाली फेवरेट करेंसी पेयर में इतने ही पेयर्स होंगे जो मेरे फेवरेट करेंसी पेयर्स हैं। उससे ज़्यादा आपको करेंसी पेयर यहाँ पे नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है, तो इससे रखने का ही नहीं। ये आपकी फेवरेट करेंसी पेयर्स आपको याद है तो आप यहाँ पे भी आप सर्च मार सकते हो, या कोई भी करेंसी पेयर आपको सर्च मारना हो डायरेक्ट यहीं से आप ले सकते हो। जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे ये रखो, इससे आपका स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं इसे नहीं यूज करता हूँ। जो भी चाहिए मैं यहाँ से सर्च मार लेता हूँ, इससे क्या होता है मेरे पास में चार्ट में स्पेस ज़्यादा होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक का? कहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ? हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप, पहले ये तो इस मेन चीज़ें तो कर लो पहले। ये वाला इतना समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक का समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा यहाँ पे ना हमारे टाइम फ्रेम्स आते हैं।
ये टाइम फ्रेम्स पहले जब आप लोग डाउनलोड कर लोगे ना, जब इसे आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके के होंगे टाइम फ्रेम्स। ओके, बट यहाँ पे ना आपको फेवरेट सेशंस आते हैं, मतलब फेवरेट आप अगर आप उसे सिलेक्ट कर दोगे ना, यहाँ पे स्टार पे आप राइट साइड में ना स्टार्स आते हैं, अगर आप ये स्टार को सिलेक्ट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने भी आप चाहो उतने स्टार्स आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप स्टार ले लोगे तो उसमें, और इसमें से स्टार सिर्फ उसमें लगाओ, ये स्टार का मतलब होता है फेवरेट, कि मैं कौन से टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को एनालाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, डे 1 एंड वीक 1 एंड मंथ 1, बस इतने से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा उतना जो है मैंने एक पॉइंट पे रख दिया कि बस एक बार टैप करूँ आ जाए, एक बार टैप करूँ आ जाए। और यहाँ पे ये टाइम फ्रेम्स हो गए। ओके, यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करोगे, जिसमें भी आप स्टार पे मार्क कर दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से शॉर्टकट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कैंडल्स आती हैं, कैंडल्स भी जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो मैंने 2 से 3 कैंडल्स लिया हूँ अलग अलग टाइप की। एक है लाइन चार्ट, लाइन चार्ट हमें मार्केट का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, मतलब कहाँ पे क्लोज हुई है मार्केट वो दिखाता है उसके अंदर। और अगर आप कैंडल देखोगे तो कैंडल में हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसके अंदर शैडो भी काउंट होते हैं ना। जैसे कि अभी मान लो ये पॉइंट में शैडो दिखा रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट पे शैडो दिखा रहा है, यहाँ तक का दिखा रहा है, सेल का जो क्लोजिंग पार्ट है यहाँ तक का आया था। लेकिन अगर मैं लाइन चार्ट को यूज करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, लाइन चार्ट में वो दिखाएगा ही नहीं। ये देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ आप क्लोजिंग दिखाता है लाइन चार्ट में, तो आप और अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर पाओगे लाइन चार्ट के थ्रू। ओके, और यहाँ पे भी एक कैंडल टाइप है, इसे मैं ब्लैक वाले जब डार्क थीम पे यूज करता हूँ तो ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ से आप जो भी कैंडल चाहो आप ले सकते हो। अब इसमें ना 2 कैंडल है, जो ग्रीन वाली, एक सेकंड ना, ओके। तो यहाँ पे आप लाइन चार्ट यूज करेंगे, लाइन चार्ट में यूज करने के बाद में आपको सिर्फ क्लोजिंग का पार्ट दिखाएगा। और एक ये कैंडल आती है, एक ये कैंडल आती है, तो इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उन्हें आप यूज कर सकते हो, या चाहो तो आप तीनों वगैरह यूज कर सकते हो। ओके, ये सब एरिया दिखाता है, ये उस तरीके से आ जाता है जैसे कि हमारे बाइनरी में ऑप्शन आता है, उस तरीके की कैंडल्स यहाँ पे आ जाती है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत मुझे नहीं लगती, तो मैं इसे नहीं यूज करता इस खास करके मैं ट्रेडिंग में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको और भी कोई चीज़ें ऐड करना, जैसे कोई कर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो 2 करेंसी पेयर, ठीक है। यहाँ पे मान लो S&P 500 ऐड करना है, तो यहाँ पे उसका भी मूवमेंट आपको मालूम पड़ेगा इसके अंदर 2 करेंसी पेयर का। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये जाने देते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर्स हैं, आप जो भी इंडिकेटर्स यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेशंस का यूज करता हूँ कि कौन से टाइम पे कौन सा सेशन ओपन होता है, तो यहाँ पे आप इसे सर्च मार सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने सर्च मार लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेशन, जब आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखने के बाद में सेशन में जो सबसे ज़्यादा है 4679 इसके अंदर लाइक्स हैं, तो ये परफेक्ट आपको टाइम सेशन दिखाएगा कि कौन सी टाइम पे कौन सा सेशन ओपन हो रहा है, कौन सा सेशन क्लोज हो रहा है, वो सब आपको इसमें दिखाएगा। मैंने इसे फेवरेट सेशन में अपने ऐड करा हूँ कि मैं उसे यूज करता हूँ, लेकिन अभी मैंने उसे बंद रखा हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने उसे हाइड करके रखा हूँ आइस के ऊपर, अब मैं आइस पर डाल दूंगा तो ये सेशंस ओपन हो गए। कलर्स यहाँ पे भी आते हैं, सेम कलर जैसे उसमें हमने देखा था वही सेम कलर्स चलते हैं इसके अंदर भी। तो यहाँ पे आपने अगर मान लो 1 आवर्स का रखोगे तो आपको ये सेशंस का यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट का और ये सेशन थोड़ा सा ओवरलैप होता है, तो ओवरलैप दिखाता है। ओके, अभी लंदन सेशन चल रहा है, तो भी देखो मार्केट में ना ज़्यादातर मूवमेंट तभी आता है मार्केट में, जब कोई भी करेंसी पेयर आप पकड़ लो, ज़्यादातर इस टाइम मूवमेंट तभी आता है जबकि लंदन का सेशन ओपन होता है। ये लंदन सेशन है,
ये मोमेंट आया है जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ है, ठीक है, ये वाला जो मोमेंट है मार्केट में, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि लंदन का सेशन कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, ये सब चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप जब चार्ट को एनालाइज करोगे तो। और दूसरा देखो, फिर यहाँ पे जो मोमेंट आया है, ये लंदन का सेशन ओपन हुआ और लंदन के सेशन में मोमेंट मार्केट सीधा डाउन, और फिर ये न्यूयॉर्क सेशन यहाँ तक का चला तो पूरा यहाँ तक का। उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा थोड़ा कुछ खास मूवमेंट नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर से डाउन हुआ है। कौन सी करेंसी हम देख रहे हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट सेशन ओपन हुआ वैसे काफी अच्छा मूवमेंट आया मार्केट में, तो आप यहाँ से इसे सेशंस को भी ओपन कर सकते हो, रख सकते हो, ओके। और फेवरेट में ऐड करने के लिए आप सर्च मारो और स्टार पे क्लिक कर दो बस। अमान भाई यहाँ पे जाओ आप और यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे देखो स्टार मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ सेशन पे गए, सेशन पे जाने के देखो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आएगा, इसे स्टार मार्क कर दो, स्टार हो। यहाँ पे है ऑलरेडी इसीलिए नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। इसे हाइड करना हो आप एक बार टच कर दो आइस पे तो वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप दो सेशन रखोगे तो आपको ज़्यादा डार्क कलर मिल जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे कैसे दो डार्क कलर दिख रहे हैं ज़्यादातर। दूसरा यहाँ पे इसका भी इंडिकेटर्स वगैरह, इसमें तो मैं खास कुछ यूज़ नहीं करता हूँ इसमें से, और आप लोग भी इसे यूज़ मत करिए। ये सब ये है क्या बोलते हैं अपने इंडिकेटर्स हैं दुनिया भर के, बोलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज है, ये सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहो कि हाँ भाई मुझे एक कंफर्मेशन मिल रही है, जैसे कि मिली का जो सेशन होता है रात में, बाइनरी का जो सेशन होता है वो ये वाला इंडिकेटर यूज करती है, तो आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, मैं नहीं यूज करता हूँ। तो जो भी इंडिकेटर आप यहाँ से चाहो आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी चाहो इसमें से यूज कर सकते हो। इसके अंदर स्टॉच हो गया, RSI हो गया, और CCI करके भी एक कोई इंडिकेटर है वो भी आ गया। और स्टॉच में क्या होता है कि आपको ये तब काम आता है जब आप बाइनरी करो, ये फॉरेक्स में काम नहीं करता है, फॉरेक्स में उतना खास काम नहीं करता है, ज़्यादातर जब तभी काम करता है जब आप बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी में ये बहुत काम की चीज़ है। अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर को जब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा मार्केट का स्ट्रक्चर। देखो ये सबसे हायर पार्ट है, हायर पार्ट मतलब कि जब ऊपर जाएगा, अब ये हायर पार्ट बदलता भी है, आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से बदल भी जाता है, तो यहाँ से जो भी आप रखोगे वो आ जाएगा। यहाँ से अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसे आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो हटा दो। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, आप प्रीवियस देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो प्रीवियस मार्केट कैसे गई है, क्या गई है। अगर आपने रिकॉर्डिंग करा हुआ है तो, अगर आपने कोई मार्कअप किया हुआ है तो आप उसे देख सकते हो। कैंडल्स आप देख सकते हो यहाँ से, और यहाँ से प्रीवियस मार्केट चली जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ भी नहीं करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा अकाउंट है तो मेरा नाम आ जाएगा, सेटिंग में जाके आपको इसका जो भी इसमें चेंजेस करने हैं अपने आप ओपन करोगे तो आपके उस पर ग्रिड लाइन्स आएंगी, इस तरीके की लाइन्स आएंगी। जब आप नया नया बनाओगे ना तो इस तरीके की लाइन्स आएंगी, ग्रिड लाइन्स आएंगी, तो इसे आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। जो कलर का आपका चार्ट है उसी कलर से मैच कर दो तो वो हाइड हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन चार्ट हो जाएगा, ओके। और बैकग्राउंड आपको जो भी कलर का रखना है यहाँ से आप रख सकते हो, ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, जो भी आपको रखना है यहाँ से रख सकते हो, ओके। वाटर मार्क, अगर पीछे वाटर मार्क रखना है, वाटर मार्क का मतलब होता है कि पीछे करेंसी पेयर का नाम आ जाएगा, यूरो USD कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर कलर उसका जो भी चाहिए आप कलर रख सकते हो, रेड कलर चाहिए तो रेड कलर रख दो, रेड कलर में आ जाएगा। जो भी करेंसी पेयर आपको जो भी चीज़ें आप चाहो चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर यहाँ से। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है ये है आपका
पिप्स या फिर आपका मार्केट मतलब कि मार्केट की कंडीशन बता रहा है कि मार्केट कौन से पॉइंट पे चल रहा है, नंबर्स के हिसाब से मार्केट बताता है। तो ये नंबर्स है हमारे, ये नंबर के हिसाब से आपको मार्केट दिखाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। अभी आपका मार्केट जैसे 12,202 202 पे चल रहा है, 1202 12023 12024 उसके हिसाब से जहाँ चल रहा है। तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसी में आपके पिप्स होते हैं, इसी में आपको पिपेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, सब इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे वो वाला सेशन आता है, वो एरिया आता है। यहाँ पे आपको डेट्स दिखाती हैं कि कौन से महीने में या कौन से साल में, अगर आपने मान लो जैसे कि अभी मैं आपको टाइम दिखाऊं, देखो ये महीने भर का मार्केट, मैंने 4 घंटे का मार्केट ओपन किया हूँ। तो ये आपको हर 4 घंटे के गैप में दिखाएगा। 3 तारीख का दिखा रहा है, 8 तारीख का दिखा रहा है, 10 तारीख का, 15 तारीख का। तो ये डेट के हिसाब से दिखाता है। ठीक है, इसे आप जैसे चाहो मिनिमाइज कर सकते हो, प्लस करना चाहो प्लस कर सकते हो। यहाँ पे डेट दिखाती है, यहाँ पे आपके नंबर्स दिखाते हैं कौन से क्या है। और इसका काम नहीं, अगर आपने अपना ट्रेडिंग में ये किया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपने अपने ब्रोकर को सिंक किया हुआ है तो यहीं से आप ट्रेड भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग से भी डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं, यहीं से एनालाइज करते हैं और यहीं से बाय और सेल कर लेते हैं। ओके, ट्रेडिंग पैनल्स हैं जो आपके स्ट्रेटजी टेस्टर है, फाइंड एडिटर है, ये सब कुछ काम की नहीं है, सब टाइम वेस्ट है इसमें। यहाँ पे जो टूल्स आते हैं ये ज़्यादातर काम के हैं। यहाँ पे आपके काम का जो टूल है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैंने इसे मार्क किया हूँ, अपने फेवरेट सेक्शन में रखा हूँ। ये आपकी फेवरेट, अगर आप फिबोनाची का यूज, वैसे हमें फिबोनाची का यूज ज़्यादा करना होता है तो आप उसे रख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये फेवरेट सेशंस है, आप इसमें से जितने चाहो रखो, जितने चाहे डिलीट कर दो। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन डायरेक्ट यहाँ पे ले ली, तो मुझे बार बार यहाँ से जाके मुझे नहीं देखना आना पड़ेगा, यहाँ से नहीं लेना पड़ेगा बार बार। मेरे पास में ये मेरे फेवरेट टूल्स हैं। अब इसमें से जाके स्टार पे मैं क्लिक कर दूंगा, जिसमें स्टार पे क्लिक कर दूंगा उस पर आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं इसका कलर चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर में मुझे कलर चाहिए ले सकता हूँ मैं। डिलीट करना है डिलीट कर दूंगा। दूसरा है, ये मैंने ट्रेनिंग के लिए लिया हुआ है, इसका कलर है ना वाइट, ये वाला। ये मैंने कोई भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए लिया हूँ। जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो भाई ये इतना एरिया इम्बैलेंस है ये बताने के लिए, या फिर ये लिक्विडिटी वाला एरिया है, ये लिक्विडिटी वाला एरिया है, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट कर सकता हूँ मैं इसको। तो ये ट्रेनिंग के लिए यूज होता है ज़्यादातर। और ये इरेजर है जो यहाँ में हम जाके यहाँ से हम ढूंढेंगे, तो इससे अच्छा मैंने शॉर्टकट में जब मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे उसे रिमूव करने के लिए, जैसे मान लो मैंने ट्रेंड लाइन डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, तो अब मैं यहाँ पे इरेजर पे टिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ये मेरा एरो है, कि एरो मार्केट कई बार क्या होता है कि मैं कुछ और डॉट, जैसे मैंने इरेजर ले लिया, अब इरेजर के बाद मुझे डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे अब मैंने इरेजर लिया है, इरेजर लेने के बाद मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा तो एरो आ जाएगा। यहाँ से मान लो कोई पॉइंट मुझे दिखाना है, लिखना है मुझे कुछ, तो यहाँ से मैं इसमें लिख सकता हूँ। ये मेरा फेवरेट टूल हो गया। तो यहाँ पे से ये वाले पॉइंट पे जाओगे तो यहाँ से इसे ले सकते हो। ओके, अब ये है कि ये मैं इम्बैलेंस, मैं वाटर मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे ना हम इम्बैलेंस देखते हैं, जैसे कि कौन से एरिया में इम्बैलेंस है। ओके, जैसे कि ये एरिया इम्बैलेंस वाला है, तो मैं इस बॉक्स को यूज कर सकता हूँ। इस बॉक्स से मैं मार्क कर सकता हूँ कि हाँ ये एरिया में इम्बैलेंस है। तो मैं एक एरिया इस यहाँ से मार्क कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया हम इसे बोलते हैं। तो हम इसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को भी यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मुझे कहीं पे भी इसे ड्रॉ करना हो, जैसे कि यहाँ पे इम्बैलेंस है तो यहाँ पे मैं इम्बैलेंस मार्क करूँगा, तो ये एरिया मेरा इम्बैलेंस का हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एरिया हो गया। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे खाली बाय बनाई है
सेल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इस डब्बे को यूज करता हूँ। इस डब्बे का मैंने शॉर्टकट रखा है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज होता है। इसे मैं जहाँ तक भी चाहूँ वहाँ तक इसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे एरिया हो जाता है, और फिर मुझे और ड्रॉ करना है, मैं एक बार और यहाँ पे क्लिक करूँगा इस डब्बे पे, डब्बे से फिर से मेरा बन जाएगा। जैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया जब मार्क करने लगते हैं ना, तो हमें समझ में आता है ये डब्बे का यूज तब होता है। ये हमारा फिबोनाची है। अगर मान लो हमें कोई मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, तो हम इसमें से चेक कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक का जाएगी। ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट से हायर पार्ट तक का जाएगी, तो यहाँ तक का मैं फिबोनाची के लिए तो मैं इसका शॉर्टकट देती हूँ। अब मुझे मान लो अगर यहाँ से बाय लेना है या सेल लेना है, मान लो अब मुझे मान लो यहाँ से सेल लेना है, तो इसलिए मैं ये बॉक्स को रखता हूँ, तो यहाँ से मैं सेल ले लूँगा जहाँ पे भी मुझे सेल लेना होगा, तो इसलिए यहाँ मार्क होता है ये। ओके, तो ये जो भी आपके फेवरेट टूल्स है, मुझे बाय सेल लेना है, पहले मैं बाय ले रहा था उसमें बाय था, तो यहाँ पे मैं इसमें से बाय या जो भी मेरा मार्क कर दूँगा। ये मेरे इंपॉर्टेंट टूल्स है। अब मुझे कोई एक एरिया पॉइंट आउट करना है, जैसे कि ये एरिया पॉइंट आउट करना है, मैं यहाँ पे गोला सा डब्बा बना दूंगा। ओके, तो ये मेरा गोला सा डब्बा हो गया। ये जो भी आपके फेवरेट सेशंस हैं, वो आप फेवरेट चीज़ें हैं, वो आप इन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी फेवरेट चाहो आप उसे मार्क कर सकते हो। चीज़ें मुझे लिखना है कहीं पे, जैसे मुझे कोई पॉइंट हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी लिखना होगा। मैं एक पॉइंट को हाईलाइट, एक प्राइस को हाईलाइट, या कोई भी चीज़ हाईलाइट करना हो तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे ये प्राइस को हाईलाइट करना है, देखना है क्या प्राइस है, तो यहाँ पे एक बार टैप करूँगा ये वाले प्राइस पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। तो और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब कि नॉर्मली अगर मुझे कुछ लिखना है तो इसके यहाँ पे लिख सकता हूँ। जो भी लिखना होगा, जैसे मुझे प्राइस रेट लिखना होता है तो यहाँ से मैं वो लिख सकता हूँ, सब आ जाएगा यहाँ पे। बैकग्राउंड उसका कैसे होना चाहिए, अगर बैकग्राउंड पे कोई कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हो, अगर कोई कलर नहीं देना चाहते हो तो आप वैसे ही नॉर्मली लिख सकते हो, जैसा भी आपको चाहे वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, बॉर्डर पे कुछ कलर देना चाहते हो तो आप बॉर्डर में यहाँ पे फिक्स कर सकते हो कि मेरा बॉर्डर इस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए, जो भी आप चाहो यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको समझ में आए, इसलिए ट्रेडिंग में आपको यूज करने आना चाहिए। जब आप खुद एनालाइज करने लगोगे, खुद इसको देखने लगोगे ना, तो बाद में आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और ये चीज़ें करने से आएंगी, ना कि बताने से। ये आपको करना है, आप सभी लोग को ये करना है। और यहाँ से मान लो कि मार्केट अगर आपको देखना है कि कितना डाउन गया है, तो यहाँ से पिप्स बार है, कितना है ये पिप्स आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप पिप्स काउंट कर सकते हो कि कितने पिप्स डाउन गया है मार्केट या कितने पिप्स ऊपर है। ये वाला पिप्स वाला सेशन आप ऐड कर सकते हो। ओके, जो भी आपको एरिया अभी हाईलाइट करना है, अगर कोई एरिया, तो वो हाईलाइट कर सकते हो। तो ये एरिया जैसे मान लो आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे कितना इम्बैलेंस है नहीं दिख रहा है, इस पे जाओ और इस पे से आप खाली उतना एरिया मार्क कर दो, वो उतना एरिया पूरा ही मालूम पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ से आप इस एरिया को हाईलाइट कर सकते हो, जो भी मैग्नेटिक एरिया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे। अब मान लो आपको यहाँ पे कोई डिज़ाइन देना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने एक मार्क किया जहाँ पे आपको लिक्विडिटी एरिया दिखा। ओके, जैसे आपने इसे मार्क किया कि हाँ भाई ये एक लिक्विडिटी एरिया है। ओके, अब इसके ऊपर यहाँ पे जैसे कि ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल हो गई, ओके, ये लिक्विडिटी ग्रैब करती है। जिसने पहले की ट्रेनिंग्स अटेंड किया हुआ है उन्हें समझ में आपको मालूम होगा कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे ये दो टैप करी है मार्केट ने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे टच करी है, तो ये एक लिक्विडिटी एरिया हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको डॉलर का साइन देना चाहो तो आप डॉलर का साइन दे सकते हो, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। और बस इतने टूल्स। आप अपने मान लो इसमें कुछ आपने ड्रॉ कर दिए हो, आप चाहते हो कि आपने जो मार्कअप किया हुआ है वो किसी को ना दिखे, तो आप उसे हाइड कर, अब एकदम पूरा क्लीन चार्ट दिखे। अब आपने जो भी मार्कअप्स किए हुए हैं वो हाइड रहेगा।
अब इसमें आप जो भी आप अपना ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनिंग दे दो, आपके जो भी मार्कअप्स हैं वो कोई और नहीं देखेगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखो यहाँ पे भी एक डबल टैप बन गया है, तो ये भी एक लिक्विडिटी एरिया हो गया। मार्केट यहाँ से आ रही है तो यहाँ से आएगी। यहाँ तक का अगर आप लोग को क्लियर है ट्रेडिंग व्यू में कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो, फिर हम ट्रेनिंग को एंड करते हैं। सब लोग देखो आप इसमें से ना किसी और की स्ट्रेटजी को मत यूज करो, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ और तरीके से यूज करता हूँ, आप कुछ और तरीके से यूज करो और आपको ना समझ में आए, समझ रहे हो? तो आप खुद इस पे टाइम बिताओ। देखो इसमें ना चार्ट पे आपको टाइम बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे का देखोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। आपको इस पे खुद टाइम बिताना पड़ेगा, और कोई चीज यहाँ पे क्यों रख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, उसका यूज क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मैं इसे यूज करता हूँ मैं ट्रेनिंग देने के लिए, पर कोई पॉइंट यहाँ पे अगर मान लो मिस हो रहा है तो मैं इसमें से हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे पास में और भी कई सारे ऑप्शन है। पहले मैं दूसरा टूल यूज करता था हाईलाइट करने के लिए, लेकिन अभी ये यूज करता हूँ क्योंकि मुझे सही लगता है ये, तो मैं इसे यूज करता हूँ, एरो वाला। तो जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से इसे देखो और उसके बाद में आप इसे रखो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक के कोई क्वेश्चंस है किसी से तो पूछो, माइक ऑन करो, पूछो। किसी के भी कोई क्वेश्चंस हो यहाँ तक का तो पूछ लो, फिर हम बंद करेंगे इसको। पहले मैं ये यूज करता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये बहुत मोटा सा रहता है तो नहीं से लगता है, ये मैंने ना इसे हटा दिया। रिकॉर्डिंग परेश भाई आपको नेक्स्ट वीक के बाद मिलेगा, क्योंकि अभी ये वीक मैं सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने ना लैपटॉप दूसरा पहले मेरे पास में दूसरा था, उसमें ना वो वीडियो एडिटिंग करने वाला एप्लीकेशन था, इसमें नहीं है। अभी ये नया लैपटॉप है तो इसमें से अभी इंस्टॉल भी नहीं कर पाया हूँ मैं। ओके कोई नहीं, आप ट्रेडिंग व्यू जब आप डाउनलोड कर लोगे ना तो ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद में आप खाली ये टूल्स आप जो यहाँ पे आसपास आएंगे ना उन सभी टूल्स को एक बार यूज करना, कि देखना क्या वो आपके काम आ रहा है। अगर आपके काम नहीं आ रहा है तो उसे मत रखना, उसे रिमूव कर देना। और अगर आपके काम में है, आपको लग रहा है कि हाँ काम में है, तो उसे फेवरेट सेशन में स्टार खाली स्टार मार्क कर देना बस, तो वो आपके इस पे ये टूल्स पे आ जाएगा। 1 सेकेंड रेज हैंड किया हुआ है ने संतोष भाई ने, एक एक करके हम क्लियर करते हैं। हाँ संतोष भाई बोलो। सर ये जो टाइम फ्रेम अपन ने यूज किया था उसमें कलर आ रहे थे, तो उसमें सेशन में, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेशन चल रहा है? जो हमने ये देखा था ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे ना जो ग्रीन वाला पार्ट है, अब टाइमिंग के हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हो। ये जैपनीज सेशन है, ठीक है। यहाँ पे ना पूरा ये एरिया जो है, जब आप थोड़े दिन इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। खाली कलर देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा सेशन कब चल रहा है। और यहाँ पे अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, सेशन ब्रेक का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, सेशन यहाँ पे, तो ये आपको बताएगा कि कौन सा सेशन अब ये दिन का खत्म हो गया, ठीक है। ये दिन का अब यहाँ से नया सेशन चालू हुआ है। तो ये जो पीला वाला सेशन है ये पूरा जो है ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया का सेशन। ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो यहाँ पे ये पार्ट है ये है आपका यहाँ का सेशन, जापान का सेशन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का और जापान का थोड़ा सा ओवरलैप होता है, तो यहाँ तक का ओवरलैप आता है, इसे हम ओवरलैप बोलते हैं। उसी के बीच में फिर चालू हो जाता है फ्रैंकफर्ट का सेशन, समझो। तो इस तरीके से सेशन चलते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, चलते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सेशन ब्रेक होते हैं उसका चार्ट आ जाता है, उस पे दिखाता है।
यहाँ तक का और किसी के कोई क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट करो और पूछ लो, अभी फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी लोग का माइक अनम्यूट है, आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ सर, वो आपने जो लिक्विडिटी एरिया है वो मतलब क्या रहता है, वो बता सकते हैं? वो हम एक एक करके सीखेंगे। आपको ट्रेडिंग व्यू से, ट्रेडिंग व्यू आपको चलाने आ जाएगा अभी? हाँ, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा अभी, बाद में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। लिक्विडिटी वाला एरिया है ना हमारा, जो नेक्स्ट एडवांस की ट्रेनिंग होगी उसमें हम देखेंगे। अभी हम खाली ट्रेडिंग व्यू यूज आज हमने देखा और हमने टाइम जोन देखा, ठीक है। लिक्विडिटी वाला एरिया हम देखेंगे आगे ट्रेनिंग में। सर, और मैंने वो जो वीडियोस देखे थे सर 100 सीरीज में, उसमें बताया था न्यूयॉर्क और लंदन का जो टाइम, वो ओवरलैप जब होता है टाइम, उसमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। हाँ, उसी टाइम पे ज्यादा मूवमेंट होता है, उस टाइम पे ही हमें ट्रेड लेनी चाहिए। वो टाइम पे हमारी उस करेंसी पेयर में ना ज्यादा मूवमेंट होता है। वो कौन सा टाइम होता है सर? वो शाम में आता है, ये देखो शाम में 6:30 बजे के बाद होता है। 6:30 बजे हमारे यहाँ के हिसाब से वो 6:30 बजे ओपन होता है न्यूयॉर्क का सेशन। हाँ शाम में, ये जो दिख रहा है ये 6:30 बजे ना न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और लंदन का क्लोजिंग होने वाला होता है। लेकिन फिर भी ये टाइम पे ही ना ज्यादातर मूवमेंट होता है। इस टाइम पे ना 3 करेंसी पेयर्स बहुत स्ट्रांग होता है। आप लास्ट से ट्रेनिंग में हो या स्टार्टिंग से हो या फिर बाद में आए? सर मतलब स्टार्टिंग से हो, पहले का जो बूट कैंप था सर, मैं विशाल बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया विशाल, मैं देखा। और आप आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से हो? सर मैं थोड़ा बाद में आया, मैं कल से कंटिन्यू मेरा बाहर ही घूमना चालू है, मैं कामों की वजह से। आज कैसे तो भी मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड की। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। देख लो ये वाला जो सेशन मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो सेशन है टाइमिंग जो दिया हुआ है, तो ये वाला जो है ये उसी का टाइमिंग है। और सर ये जो जीएमटी टाइम जोन बताते हैं, वो जीएमटी मतलब क्या रहता है? ग्रीनविच टाइम जोन है वो पता नहीं कहाँ का है, मालूम नहीं, उसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बट आईएसटी टाइम हमारे यहाँ का है, ईएसटी टाइम अमेरिका का है, इस तरीके से रहता है। तो हम यहाँ पे आईएसटी टाइम देख रहे हैं, इंडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देख रहे हैं हम लोग। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि आपको टाइम जोन्स कैसे मालूम पड़े, तो प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे ना आप टाइम बडी करके एक एप्लीकेशन है, टाइम बडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। उसके अंदर आपको सेशंस भी उसके अंदर बताता है, तो उसके अंदर आप डाउनलोड करो, उसमें आपको मिल जाएंगे सारी चीजें, सब फॉरेक्स रिलेटेड टाइम बड़ी। हाँ टाइम बडी के अंदर आपको चारों सेशंस मिल जाएंगे, मतलब कि सेशन, ऑस्ट्रेलियन सेशन, जापानीज सेशन और लंदन सेशन, 4 उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, और आपने एक और वेबसाइट बताई थी फॉरेक्स से रिलेटेड, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं सर? फॉरेक्स फैक्ट्री। हाँ, तो क्या उसका एप्लीकेशन है सर? एप्लीकेशन नहीं है, उसके वेबसाइट है। एप्लीकेशन मैंने सर्च नहीं मारा हूँ, तो उसका वेबसाइट ही है, तो फंडामेंटल फॉरेक्स फैक्ट्री। और सर इसका क्या बोला आपने? टाइम बड़ी। हाँ टाइम बडी और फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज के लिए होता है, वहाँ पे जो न्यूज हम देखते हैं, कौन सी मार्केट में न्यूज क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो वहाँ पे वो मिलेगा आपको। और यहाँ पे टाइम बडी में आपको टाइम जोन्स मिलेंगे। अच्छा, ओके। और ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चंस है तो आप माइक अनम्यूट करो और पूछ लो। हाँ सर, फिबोनाची का आज नहीं है क्या? फिबोनाची का आज नहीं है, देखो अपने शेड्यूल है उसमें देखो सब लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट, हाँ ठीक है। सॉरी सर, मैं एक्चुअली बाहर से आया था तो मैंने तुरंत ट्रेनिंग में आ गया। सॉरी। चलिए ठीक है, कोई नहीं। आज हमने 2 चीजें सीखा, हमने टाइम जोन सीखा और ट्रेडिंग व्यू यूज करना सीखा। इसमें कोई भी क्वेश्चंस है तो पूछ लो आप लोग के, फिर हम अगले सेशन की तैयारी करते हैं। शाम में 9 बजे जीतू भाई की ये है प्रेजेंटेशन है। आप लोग के अगर कोई गेस्ट हो तो आप उन्हें तो अच्छे से जीतू भाई एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है, लगता है किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। हेलो, यस बोलिए। ये तो सर जितना आपने बताया, मतलब इसमें इतनी जल्दी समझ में आने वाला मेरे को लगता नहीं लग रहा। ये तो पूरा मतलब प्रैक्टिस करने से पता लगेगा। हाँ ये जो चीजें हैं ना पाजी,
पाजी ये चीजें ना प्रैक्टिस करने से आती हैं। अभी आपके पास में अगर कंप्यूटर है तो उसमें आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करो, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे जाओ। आप फोन है लैपटॉप कंप्यूटर किस में यूज करते हो? फिलहाल तो अभी फोन है, कंप्यूटर है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब रिपेयर करवाने वाला है। ओके, फोन में आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन सर्च मारो ट्रेडिंग व्यू, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। ठीक है सर। ओके, जिसके पास में भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो लोग अपने फ़ोन में, अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी बहुत बड़ी है तो आप फ़ोन में भी ट्रेडिंग व्यू को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। हमारी टीम में कई सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। हिमांशु अपना माइक अनम्यूट करो। हिमांशु भी आई थिंक सो ट्रेडिंग व्यू फ़ोन में ही यूज करते हैं, है ना हिमांशु? हिमांशु अपना माइक अनम्यूट करो। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? तो भाई लगता है खाली माइक अनम्यूट नहीं, अनम्यूट है बट हेलो। हाँ हिमांशु। खाना तो मैं ट्रेडिंग व्यू ना फोन पे ही यूज करता हूँ। अच्छा, कैसा है इंटरफेस, कैसा है उसका? उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। फोन में सारी चीजें जो मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें आप फोन पे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें छोटी स्क्रीन रहती है बस। हाँ, वो थोड़ा सा ना अपने हाथ से करना पड़ता है ना, थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट वैसे सारी कंप्यूटर वाली सब फोन में ही है। हाँ, तो आप लोग के पास में फोन भी है तो आप फोन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज से सभी लोग ट्रेडिंग व्यू पाजी यूज करते हैं, करण पाजी, तो आप तो ट्रेडर हो, आप तो यूज करते ही होंगे। तो आप सभी लोग ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करो, आज से प्ले स्टोर से जाओ, डाउनलोड करो और उसमें देखो चीजें, उसको खाली समझने की कोशिश करो। भले आप कोई भी एनालिसिस मत करो, लेकिन खाली उसमें देखो क्या क्या टूल्स कौन सी जगह पे क्या आता है। अगर आपके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें जाके आप यूज करो, उसे देखो कि क्या है, कौन सी चीज कहाँ आती है। और इस पे ट्रेडिंग व्यू आपको तभी आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ट्रेडिंग व्यू आपको तभी चलाना आएगा। और हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये आप पूरी रिकॉर्डिंग्स डालने वाले हैं सर बूट कैंप? बूट कैंप की रिकॉर्डिंग हाँ नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक के बाद मिलेगी। ठीक है, ग्रुप के ऊपर में भी देखते हैं, डालते हैं। ये चीजें जो है ना ज्यादातर मैं अपनी टीम के लिए रख रहा हूँ, जो उसमें, क्योंकि इसमें फिर बाद में ये शेयर होने लगेगा बहुत सारा, तो लोग लेंगे। इसका हम बताएंगे कैसे यूज करना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसे भी यूज करना है, ट्रेनिंग का भी। ओके, तो आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। अवनीश अपना माइक अनम्यूट करो। हेलो, किसी के भी कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके, चलिए ठीक है, हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम।